Hello class. So today we are going to discuss class 9th maths chapter 3 and this is the introduction and the name of the chapter is coordinate geometry. Okay. Now as we know geometry का मतलब होता है taking measurement. Okay. Now this measurement here we are going to take through the helps of the coordinate. Coordinate क्या होते हैं? Coordinates are the marks जो हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं किसी पोजीशन को बताने के लिए. तो हम कार्टेशियन सिस्टम फॉलो करते हैं. कार्टेशियन सिस्टम दैट इज CARTESIAN. कार्टेशियन सिस्टम इसको बोलते हैं. एंड कार्टेशियन सिस्टम में हम इस तरीके का प्लेन बनाते हैं एंड इस प्लेन पे हम लोकेशंस मार्क करते हैं. ठीक है. अब जहाँ पे ये जो दो लाइंस हैं, सी वन लाइन इज दिस, अनदर लाइन इज दिस, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन रिप्रेजेंटेड बाय ओ. ठीक है. इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं. नाउ अब देखो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स वाई फॉर्म में होते हैं. ठीक है. एक्स वाई फॉर्म में हम लिखते हैं. लाइक आप जब बार भी आप जब ग्राफ बनाते हो तो आप जो हॉरिजॉन्टल बार है, हॉरिजॉन्टल मीन्स सी, जैसे ये एक मार्कर है मेरे पास, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है मीन्स लेटा हुआ है, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस. और जो खड़ा हुआ है दिस वन, जो ब्लैक मार्कर है ये वर्टिकल है, दैट इज उसको बोलेंगे वाई एक्सिस. तो यहाँ पे जो खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ मीन्स जो वर्टिकल है दैट इज द वाई एक्सिस. एंड जो हॉरिजॉन्टल है दिस वन, ये जो लेटा हुआ है इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस. ओके. नाउ ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस. नाउ जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन में हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस भी लेते हैं. तो हम नेगेटिव वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को कैसे लिखते हैं? देखो आपके पास एक यहाँ पे ये जो दो बार्स हैं, या ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस हैं, तो हॉरिजॉन्टल तो हो गई आपकी एक्स एक्सिस, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो आपकी वर्टिकल हो गई वाई एक्सिस. अब जब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस जो अभी हमने बनाई है इसकी फ्रंट वाली, इसके सामने वाली, ठीक है, ये आपकी हो गई वाई डैश मीन्स नेगेटिव वाई, मीन्स नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है. और जो ये हमारी है वाई एक्सिस. ओके. मीन्स वर्टिकल. एंड जो हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो ये वाली है वाई डैश. आप इसको आपको पता है कि हम ऐसे क्यों कहते हैं कार्टेशियन प्लेन? ठीक है. देखो मैं आपको बताती हूँ उसको हम कार्टेशियन प्लेन मिरर क्यों कहते हैं. ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक वाई एक्सिस है. जब मैं इसको मिरर पे लेके खड़ी होंगी तो मेरे पास एक ऐसी ही इमेज बन जाएगी ना मिरर में. सो दैट इज वाई जो हमारा ये वाई एंड एक्स है, इसको हम मिरर पे रखें अगर, तो हमारे पास दूसरा एक्स एंड वाई भी आ जाएगा जो हम नेगेटिव में लेते हैं. ठीक है. सो वाई एक्सिस डैश मीन्स नेगेटिव वाई और एक्स एक्सिस डैश मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो एक्स डैश मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो हमारा जहां पर ये दो लाइंस, दीज आर द टू लाइंस. ठीक है. ये एक आपकी y है, एक x है. जहां ये इंटरसेक्ट करती है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं. एंड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं. पॉजिटिव x एंड y एक्सिस एंड नेगेटिव y एंड नेगेटिव x एंड y एक्सिस. और
एक चीज और ध्यान रखना, हम इनको कैसे लिखते हैं हमेशा, एक्स एंड वाई फॉर्म में। एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है एंड वाई एक्सिस जो वर्टिकल है। हम इसको y एंड x एक्सिस भी लिख सकते हैं, मतलब y पहले और x बाद में, बट ये कन्वेंशन है, मींस इसको फॉलो किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो उसको चेंज नहीं करते। एंड समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे x एंड y को चेंज किया भी नहीं जा सकता, सो वी हैव टू फॉलो दिस सिस्टम ओनली, दैट इज x पहले y बाद में। सो यहाँ पे हमने देखा कि वी हैव टू बार्स, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। The horizontal one is x axis and the vertical one is y axis. मिरर के सामने इसको रख देंगे हम, तो इनके ही डुप्लीकेट आ जाएंगे, एंड वो जो डुप्लीकेट्स होंगे हम उनको नेगेटिव फॉर्म में लेंगे। x एक्सिस को हम x डैश बोलेंगे, x डैश मीन्स नेगेटिव x, और इसके बाद सारे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और y डैश मीन्स नेगेटिव, y एक्सिस मीन्स वर्टिकल नेगेटिव आएगा। अब हमारे पास एब्सिस एंड ऑर्डिनेट्स हैं। x को हम बोलते हैं एब्सिसा, मीन्स जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है, और हमारे पास जो y होता है दैट इज अनदर, और जो हमारे पास y होता है दैट इज द ऑर्डिनेट। तो x हमारे, हम x एक्सिस को एब्सिसा बोलेंगे और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो एब्सिसा हमारे पास x एक्सिस, ऑर्डिनेट हमारे पास y एक्सिस। और यहाँ पे ये जो 4 बॉक्सेस या जो ये 4 पोर्शंस हैं, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट 1 होता है, दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, this is quadrant 3 and this is quadrant 4। और यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को, एक्स वाई फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे हम एक्स वाई को कैसे लिखेंगे, एक्स डैश वाई, बिकॉज एक्स नेगेटिव में है। और थर्ड कोऑर्डिनेट में हम एक्स एंड वाई को किस तरह लिखेंगे, किस तरह कोऑर्डिनेट्स को लिखा जाएगा, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स को एक्स डैश और y डैश फॉर्म में लिखेंगे। x डैश मीन्स नेगेटिव x, y डैश मीन्स नेगेटिव y, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हैं वो नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए तो एक पॉजिटिव x है, दूसरा नेगेटिव y है, तो ये x y डैश होगा। तो पहला हमारे पास आया एक्स वाई, दूसरा आया एक्स वाई डैश, तीसरा आया एक्स डैश वाई डैश, और फोर्थ आया एक्स वाई डैश। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से प्लॉटिंग करना है ऑफ द ऑन द ग्राफ। तो हाउ वी हैव टू प्लॉट ऑन द ग्राफ, लेट्स सी। अब यहाँ पे हमारे को प्लॉट करना है एक्स एंड वाई को, एंड इसके लिए हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमको एक्स एंड वाई की वैल्यूज दे रखी है, ग्राफ बनाने के बाद हम उन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा बनेगा कार्टेशियन सिस्टम। और बनाते ही मार्क कर देना है एक्स वाई को। तो यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स डैश है, यहाँ वाई डैश है, ओके। और बीच में है ओरिजिन, तो यहाँ तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब हमको सारी जो वैल्यूज है, लाइक एक्स पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक्स पे मैंने 9, एक्स एक्सेस पे मैंने 9 वैल्यूज पुट कर दी, वैसे ही मुझे यहाँ कर देनी है वाई एक्सेस पे, ठीक है। और मुझे y डैश पे और x डैश पे नेगेटिव में पुट करनी है। तो जब मैं y डैश पे करूँगी तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी -1 -2 -3
-4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, और अब मुझे करनी है y डैश पे, तो मैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 यहाँ तक। ठीक है, ऐसे कर दिया। इसको थोड़ा खुला खुला लिख देते हैं। तो यहाँ पे था -1 -2 -3 4 एंड 9 तक ही इस तरह लिख देनी है। ठीक है, अब वैल्यूज हमने सारी की सारी जो जगह जगह पे x पे y पे x डैश y डैश पे रख दी है। नाउ हमको सबसे पहले -2 एंड 8 को प्लॉट करना है। अब -2 हमारा यहाँ पे है, तो हम -2 को प्लॉट कर देते हैं। दिस इज -2। ठीक है, अभी हमें कुछ प्लॉट नहीं करना है, सॉरी, कुछ भी प्लॉट नहीं करना है, हम एकदम एंड पे प्लॉट करेंगे। हम रफ वर्क में ये देख सकते हैं कि दिस इज -2 और हमको -2 को ले जाना है वर्टिकल अपवर्ड्स 8 की तरफ, एंड हियर वी हैव द 8। तो हम यहाँ से और यहाँ से जॉइंट करेंगे। सो लेट्स जॉइन। ठीक है, यहाँ से ऐसे जॉइंट कर देंगे एंड इस पॉइंट पर हम डॉट लगा देंगे जहाँ वो दोनों जॉइंट हुए हैं। और इसको हम दूसरे वे से कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको सिंपल एंड प्रॉपर मैनर में लिखते हैं तो हम स्केल से ही देख सकते हैं, स्केल को पुट करके कि 8 एंड -2 के पास आने में कितना ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ रहा है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। दिस इज अ पॉइंट एंड इसकी वैल्यू है -2 × 8। एज आई टोल्ड यू x एंड y फॉर्म में लिखेंगे और x डैश पहले आएगा, y बाद में आएगा। दूसरा है -1 एंड 7। तो -1 हमारा x एक्सिस पे आएगा और 7 हमारा y एक्सिस पे। तो हम -1 से ही हमेशा प्लॉट करना शुरू करेंगे। हमारे पास -1 है ये वाला, ठीक है, और -1 से हमें 7 तक चलना है। सो यहाँ प्लॉट हो जाएगा। हम जॉइंट करके देखेंगे तो इधर जहाँ पे मैंने डॉट लगाया यहाँ प्लॉट होगा। ठीक है, थर्ड है x पे 0 है, y पे -1 -1 2 5। तो ये आपका 0 है और आप 0 से जब चलोगे तो -1 to 5 इधर आएगा, -1.25। ठीक है, तो हमारा जो -1.25 आएगा वो y एक्सिस पे आएगा। देन वी हैव 1 एंड 3। तो 1 हमारा ये रहा, x एक्सिस पे देख सकते हैं हम, पॉजिटिव ही है, और 3 तो इसको हम यहाँ प्लॉट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारा -1 × 3। देन वी हैव 3 x एक्सिस पे, y -3 पे। तो 3 हमारा ये रहा और -1 पे जाना है। सो हियर वी हैव अ -1। तो यहाँ हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, एंड वी गॉट इधर है ना, वी गॉट द आंसर। द आंसर इज -1। सो यहाँ हमने प्लॉटिंग किया एंड इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक हमको ये दे दिया जाए सर ये -2 एंड 8 ए है, बी सी डी ई। ठीक है, और हमको बताना है कि मान लीजिए यहाँ पे इसी तरह से प्लॉटेड है ए बी सी डी फॉर्म में, और हमें बताना है कि ए बी कौन सा है, बी पे कौन सा है, सी पे कौन सा है, डी पे। सो हमको इस तरह से ग्राफ दे दी जाएगा और हमें बताना होगा।
ठीक है. So this is the end of the introduction of the lesson. We are going to come again to the new lesson.